नमस्कार। बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस विवेचना का तीसरा भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप लोगों ने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले वीडियो में ही साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया था और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साक्षात्कार की पूर्व तैयारी कैसे की जाती है और उत्तरदाताओं से संपर्क की तैयारी किस प्रकार की जाती है। आज हम देखेंगे उत्तरदाताओं से संपर्क यानी कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स। Since the respondents are usually complete strangers to the researcher, he should at the very outset introduce himself to the respondents and explain to them in simple and clear terms the objectives of his research. तो प्रायः जब कभी भी हम अनुसंधान के लिए साक्षात्कार करते हैं तो हमारे जो उत्तरदाता होते हैं वे हमारे लिए पूर्णतः अपरिचित होते हैं और इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने उत्तरदाताओं को सबसे पहले अपना परिचय दें। यदि हम किसी संगठन विशेष से जुड़े हुए हैं तो हमें उस संगठन का भी परिचय देना चाहिए और बहुत अच्छा होता है अगर हमारे पास कोई परिचय पत्र, कोई आइडेंटिटी कार्ड हो तो वह भी हम अपने उत्तरदाताओं को दिखाएं और उसके बाद हम अपने अध्ययन के उद्देश्यों को अपने उत्तरदाताओं को बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताएं। He should also explain in brief how the respondent was selected for the interview and then seek his cooperation in a polite and gentle way. तो हमें अपने उत्तरदाताओं को आश्वस्त करने के लिए उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनका जो चयन है वह निदर्श में किस प्रकार हुआ और क्यों हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और साथ ही हमें यह स्पष्ट करने के बाद बहुत ही विनम्र और शालीन शब्दों में उनसे सहयोग करने का आग्रह करना चाहिए। If the respondents happen to be professionals or people with very busy schedules, it is desirable to seek appointment for the interview over the phone. अगर हमारे उत्तरदाता बहुत व्यस्त रहते हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है या उनका जो काम है वह उनको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखता है, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंटरव्यू के लिए उनसे पहले समय ले लें ताकि हम उसी समय पर उनका इंटरव्यू लेने पहुँचें जब वो हमें समय देने के लिए फ्री हों और व्यस्त ना हों। When the interviewer first meets his respondents, he may try to avoid him or feel skeptical about his intentions. कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने उत्तरदाताओं से मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो वे पहली बार में साक्षात्कार देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर साक्षात्कार से बचना चाहते हैं और कई बार वे थोड़े से शंकित होते हैं और उनको यह कहीं ना कहीं शंका होती है कि क्यों और किस लिए हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। The interviewer should very tactfully allay all his fears and apprehensions. तो इस समय जो अनुसंधान करता होता है, जो साक्षात्कार करता होता है, उसका कौशल, उसका अनुभव काम आता है और वो बहुत ही समझदारी के साथ उत्तरदाताओं के जो भी फियर्स हैं, जो भी भय हैं, जो भी उनकी शंकाएं हैं, उनको दूर करता है। The interviewer should explain the importance of his research to the respondent and also explain to him the process by which the respondent was selected in the sample. तो जो साक्षात्कार करता है उसको ये अपने उत्तरदाताओं को अपने रिसर्च का जो महत्व है, अपने अनुसंधान की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो बताना चाहिए अपने उत्तरदाताओं को और उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे एक बहुत ही व्यवस्थित विधि के द्वारा इकाइयों का चयन किया गया और उस चयन की प्रक्रिया के ज़रिए उस उत्तरदाता तक पहुंचा गया।
तो एक बार हम अपने उत्तरदाताओं से जब संपर्क कर लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए, तब जो अगला चरण है वह है इस्टेब्लिशिंग रैपो विद द रिस्पोंडेंट, यानी उत्तरदाता के साथ सौहार्द स्थापित करना। In order to conduct the interview effectively, rapport with the respondents is a must. अगर हमें अपना जो साक्षात्कार है वह प्रभावी तरीके से कंडक्ट करना है, संचालित करना है, और जो सूचनाएं हमें चाहिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें उत्तरदाताओं से लेनी है वो हमें मिले, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उत्तरदाताओं के साथ सौहार्द स्थापित करें। According to Goudet and Hatt, rapport is said to exist when the respondent has accepted the research objectives of the interviewer and cooperates actively in providing the necessary information. तो एक बार फिर हम यहाँ गुडे एंड हैट की चर्चा करेंगे। गुडे एंड हैट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में रैपो के बारे में कुछ लिखा है, और वे ये कहते हैं कि रैपो या सौहार्द किसी भी साक्षात्कार की स्थिति में तब स्थापित हुआ माना जाता है जब जो हमारा उत्तरदाता है वह हमारे अनुसंधान के उद्देश्यों को समझकर स्वीकार करता है और फिर सक्रिय रूप से सहयोग करता है जो भी वांछनीय या ज़रूरी सूचनाएं हैं वो हमें प्रदान करने में। तो यह बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह कहा गया है कि हमारे उत्तरदाताओं के साथ सौहार्द स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। It has to be understood, however, that the purpose of rapport is not to befriend the respondent, but to seek as much valid and useful information as possible. तो कई बार रैपो को एक गलत अर्थ में ले लिया जाता है। रैपो या सौहार्द का मतलब ये नहीं है कि हम अपने उत्तरदाताओं से मित्रता स्थापित करें। रैपो का उद्देश्य यह होता है, सौहार्द का उद्देश्य यह होता है कि हम अपने उत्तरदाताओं से अधिक वांछनीय व उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकें। तो हम अपने उत्तरदाता के साथ इस तरह की एक समझ विकसित कर लें कि वो हमें जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो प्रदान करे, वो हमारे अनुसंधान के उद्देश्य को सही ढंग से समझ जाए और फिर वह पूरा कोऑपरेशन दे, वह पूरा सहयोग करे ताकि हमें वांछनीय सूचनाएं, उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। जब ये स्थिति स्थापित होती है तभी हम मान सकते हैं कि उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच एक रैपो, एक सौहार्द की स्थिति उत्पन्न हो गई है। Often the respondents fear that they will be asked very difficult questions. The researcher must reassure them in such cases that they won't be asked any such questions. तो बहुत स्वाभाविक है कि उत्तरदाता के मन में तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं, उनके मन में तमाम तरह की शंकाएं हो सकती हैं, तमाम तरह के डर हो सकते हैं, और उन्हें जो सबसे बड़ा डर प्रायः होता है वह यह होता है कि उनसे पता नहीं किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या वो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह के फियर्स हर उत्तरदाता में होते हैं। तो इस समय ये रिसर्चर का काम होता है, ये इंटरव्यूअर का काम होता है कि वो इस तरह के तमाम भय या डर या शंकाएं उनके मन से दूर करे और उन्हें यह स्पष्ट करे कि उनसे किसी भी तरह के मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे या ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिनका उत्तर देने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई हो। There are times when the respondents refuse to cooperate and state very clearly that they do not wish to share their views with the interviewer. तो एक तरफ तो हम देखते हैं कुछ उत्तरदाता थोड़े सशंकित होते हैं, थोड़े भयभीत होते हैं, थोड़े डरे हुए होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी उत्तरदाता होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सहयोग करने से मना कर देते हैं और वे अपने किसी भी प्रकार के विचार अपने साक्षात्कारकर्ता के साथ साझा करना नहीं चाहते। तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साक्षात्कार देने से ही मना कर देते हैं। In such instances, the researcher should explain to them
the importance of their views to the research and also reassure them that their views shall be kept confidential and will be used only for the purpose of research. तो जब ऐसी स्थिति हो कि जहाँ बिल्कुल ही हमारा उत्तरदाता कोऑपरेट करने से मना कर देता है, तो वहाँ पर फिर जो रिसर्चर है, जो साक्षात्कार करता है, उसको अपनी स्किल, अपना कौशल, अपना अनुभव काम में लेना पड़ता है और उसे अपने उत्तरदाता को इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है कि वह सहयोग करे। ऐसा करने के लिए वह उसे एक्सप्लेन करता है, वह उसे बताता है कि उसके विचार, उसकी व्यूज़ हमारे रिसर्च के लिए, हमारे अनुसंधान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और उसको यह भी आश्वासन देता है कि वह जो भी विचार हमसे साझा करेगा उनको हर प्रकार से गोपनीय रखा जाएगा, कहीं भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा और केवल अनुसंधान के उद्देश्य के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा। तो इस प्रकार वह उत्तरदाता को इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त करता है कि जो इंटरव्यू उससे लिया जा रहा है, जो उसके विचार जाने जा रहे हैं, उनका प्रयोग केवल अनुसंधान के लिए ही किया जाएगा और इस प्रकार उसे आश्वस्त कर इंटरव्यू में उससे सूचनाएं लेने का प्रयास किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इस विवेचना को आगे भविष्य में जो वीडियोस बनाएंगे उसमें जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी आपको दी गई वह आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।